अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस ने हिंदी भाषी मतदाताओं में अपनी पैठ बढ़ाने की मुहिम तेज कर दी है। इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस हिंदी सेल विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों का लगातार आयोजन कर रहा है। आइए जानते हैं तृणमूल कांग्रेस हिंदी सेल के बारासात जिला के महासचिव रवि शर्मा से हिंदी सेल के गठन एवं उद्देश्य को लेकर उनकी बातें। पश्चिम बंगाल तृणमूल हिंदी जो प्रकोष्ठ है किस रूप से किस तरह से काम कर रहा है, आगे की क्या योजनाएं बताएं। ये आज जो पोजीशन है पश्चिम बंगाल के अंदर में, हिंदी सेल जिस दिन से तैयार हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर, हमारी माँ माटी मानुस की सभानेत्री, हम लोगों की हर जो हमारे पश्चिम बंगाल के जो भी रहने वाले नागरिक हैं, माँ माटी मानुस के हृदय की नेत्री, उनके हृदय में वास करती ममता बनर्जी, उन्होंने जब ये फील किया कि हिंदी भाषियों के साथ में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, उसको दूर करें, इस कमी को दूर करने के लिए ही उन्होंने हिंदी सेल का गठन किया, तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ का। आज हमारे इस हिंदी प्रकोष्ठ के पश्चिम बंगाल के माननीय सभापति श्री विवेक जी गुप्ता है, जो बहुत काम के आदमी है, जिसको हम लोग बंगला में बोलते हैं काचेर मानुस, जोखुन डाके तोखुन पाई। वो आज हमारे विवेक जी गुप्ता है। उन्होंने सभापति बनने के बाद में जिस प्रकार से सबको जोड़ा है, हिंदी भाषा भाषियों को उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने जोड़ा है, ये हम कभी नहीं भूल सकते हैं। वो आज के कम समय के अंदर में विवेक जी गुप्ता जी, इस पर कोई दो मत नहीं है, वो प्रतिभाशाली हैं। आज उनके चलते ही उनसे प्रभावित होकर माँ माटी मानुस की नेत्री हमारी ममता बनर्जी जो सभा नेत्री है, दिल की सबके दिल में रहती है, उनके बावजूद उन्होंने जिस प्रकार से विवेक जी गुप्ता को लाया, पश्चिम बंगाल का सभापति बनाया हिंदी प्रकोष्ठ तृणमूल कांग्रेस का, और उनसे और विवेक जी गुप्ता से प्रभावित होकर मैं हिंदी सेल में जुड़ा और आज मैं धीरे धीरे आज एक जिला का साधारण संपादक हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदी भाषियों को आधी रात को 24 आवर्स जब भी कोई प्रॉब्लम पड़ती है, कोई भी काम होता है, वो दौड़े चले आते हैं हमारे हिंदी सेल के सभापति विवेक जी गुप्ता। अभी कुछ दिन पहले ही एक घटना घटी थी, तो बड़ा बाज़ार के अंदर में वो सुबह से लेकर लास्ट तक कहाँ पर मोर्ग में जाना है, तो हॉस्पिटल जाना है, तो जिनके परिवार के साथ मिलना है, उनको बॉडी कैसे देना है, जिस प्रकार से मारवाड़ी संप्रदाय थे, राजस्थान के थे, उन्होंने काफ़ी इतना होनेस्टली उनके साथ काम करके दिखाया कि नहीं, पश्चिम बंगाल में जो गलत धारणा भारतीय जनता पार्टी वालों ने कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी बता रही हिंदी भाषा भाषी का कोई वहाँ गुरुत्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, वहाँ पर हिंदी भाषा भाषी जाएगा फंसेगा, कि वहाँ पर एक तो नॉन फीलिंग गया हुआ है, दीदी जानती है, ओनली एक तो लघु संप्रदाय को या फिर बंगाली भाषा भाषी को। उन्होंने इस चीज़ को झुठला दिया। हमारे आदरणीय सम्माननीय विवेक जी गुप्ता जो हमारे सभापति है पश्चिम बंगाल हिंदी प्रकोष्ठ तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने किसी भी प्रोग्राम होता है, कोई भी किसी का दर्द होता है, वो दौड़े चले आते हैं, चाहे वो बड़ा बाज़ार हो, चाहे बैरकपुर हो, चाहे सिलीगुड़ी हो, चाहे आपके बारासात हो, पश्चिम बंगाल में किसी भी कोने में वो पहुंचते हैं। उसका नतीजा आज एक बहुत कम समय में आज हिंदी भाषा भाषी, हम आशा करते हैं हर घर में उनके अंदर एक तो जिज्ञासा जाग रही है, कितनी जल्दी 2026 आए, हम भाजपा के चेहरे में एक थप्पड़ मारे, वोट देंगे दीदी को। भाजपा का आरोप लगता रहा है कि तृणमूल हिंदी भाषियों के विरुद्ध, आपका क्या कहना? वो तो शुरू से ही भाजपा का जिस स्टेट में वोट होता है, वो उस वोट के जो भी नेत्री होती है, वहाँ का जो पावरफुल पब्लिक के अंदर जिनकी छवि अच्छी होती है, चाहे वो सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो, उसको बदनाम करने में कसर भागी छोड़ती नहीं है भारतीय जनता पार्टी। उसके लिए जो झूठ बोलना पड़े, वो हाथ में गंगा जल लेकर, तुलसी पत्ता लेकर भी झूठ बोल जाएगी वो, कि वो जानते अगर नहीं बोलेंगे तो हमको कोई पकड़ेगा नहीं, मानेगा नहीं। इससे बेटर है हिंदू है, जब राम के नाम को बेच के उन्होंने 2 सीट से आज यहाँ पहुँचा दिया, उन्होंने खाली राम के नाम को बेचते हैं। कब बेचते हैं? जब कोई सरकार में चुनाव आता है, चाहे सेंट्रल का चुनाव हो चाहे स्टेट का चुनाव हो, लेकिन 4 साल खबर रहता नहीं कि कब
किसी के तकलीफ है, किसी को कोई मर रहा है, किसी के घर में नौकरी नहीं है, या किसी घर में किसी लड़की की शादी नहीं हुई है, लड़की की शादी करने के लिए पैसा नहीं है, या कोई लड़की बेचारी है जो उसको काम करके पढ़ाई लिखाई करके भी नौकरी नहीं मिल रही है, उस पर उसको होश रहता नहीं है। उसको खाली एक ही हो सकता है किस प्रकार से अब चुनाव सामने माथा पे आ गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल नहीं भारतवर्ष की 60 से बेसी आबादी गाँव में बास करती है। उनको बेवकूफ़ बनाने का धंधा हमारे भाजपा के नेताओं ने बहुत अच्छा पकड़ लिया है। चाहे मोदी को तो आप वो जुमलाबाजी एक नंबर के, मोदी जी को तो बातें छोड़ दीजिए, जितना झूठ बोल सकते हैं, यदि वो हाथ में रखकर गंगा जल और तुलसी का पत्ता लेके बोल दिया कि ये बात ऐसा होने बजाय पक्का झूठ बोल रहा हो, जुमलाबाजी एक नंबर का हो। अगर ऐसा नहीं होता तो चुनाव के समय में वो चुनाव के समय बोलते नहीं कि जय श्री राम या राम को नाम को लेके वो राम के नाम को बेच के रोटी सेक के वोट लेते, वो ऐसे नहीं होते। आज वो आज ये पोजीशन ऐसी हुई है कि आज भारतवर्ष के अंदर 2 ही मुद्दा बचा है भाजपा के पास में। आप जो लोग सोच रहे हैं, आप लोग वोट पे मत जाइए, उनको एक ही मकसद है और कोई मुद्दा नहीं है कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है भाजपा के पास में। भाजपा के पास में लड़कियों के लिए मुद्दा नहीं, कैसे पढ़ेगी। भाजपा के पास में वृद्धा पेंशन का मुद्दा नहीं है, कन्याश्री का मुद्दा नहीं है। एक ही मुद्दा है कि 2 पॉइंट में पश्चिम बंगाल नहीं भारतवर्ष की जनता को बगलाया जा सकता है, उनको जुमलाबाज के रूप में झूठ बोल के। पाकिस्तान को मारना है, हिंदू मुस्लिम करना है, राम के नाम पे वोट सेक कर रोटी लेके वोट जीतना है, और कुछ सीखी नहीं है वो। हिंदी सेल किस तरह से बंगाल में काम कर रहे हैं? आज हिंदी सेल हम लोग पश्चिम बंगाल में हमारे माननीय ममता बनर्जी माँ माटी मानुष की नेत्री और हमारे पश्चिम बंगाल प्रदेश के आदरणीय माननीय श्रीमान विवेक जी गुप्ता के नेतृत्व में हमारा हिंदी प्रकोष्ठ बहुत ही सुचारू रूप से काम कर रहा है कि हर घर पहुंच पाए हैं। चाहे वो मुद्दा छठ का हो, चाहे वो मुद्दा दुर्गा पूजा का हो। आज दुर्गा पूजा के अंदर भी मारवाड़ी भी दुर्गा पूजा करता है, बंगाली भी करता है, सब करता है, सब जगह पहुंचते हैं। पूजा का ओपनिंग से लेकर गरीबों के बीच में महालया के अंदर साड़ी वितरण करना, छठ पूजा में सूप वितरण करना, बच्चों के अंदर में क्रिकेट शो करा के बच्चों को एक प्रतिभाशाली बनाना और ड्राइंग कंपटीशन कराना, बच्चों में संगीत का एक तो उत्साहवादी बीज रोपना छोटी छोटी बच्चियों के अंदर में। आज किस घर में कौन आदमी बेकार बैठा है, हिंदी भाषी खोज के बाहर कर रहा है, तो कैसे उसको काम दिया जाए, किस प्रकार से जोड़ा जाए संगठन के साथ में। वो पार्टी करे तो ठीक है, न करे तो ठीक है। हमारे पश्चिम बंगाल का नागरिक, चाहे वो हिंदी भाषी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे किसी संप्रदाय का हो, यूपी हो चाहे बिहार का हो, उसको कैसे हम लोगों को आगे ला के उसकी चेतना को बढ़ाकर, उसके कार्यशैली को बढ़ा के उसको काम में लगाना, तो बेकार ना हो। 2026 के चुनाव को देखते हुए आप लोग की हिंदी सेल की रूपरेखा क्या है? 2026 के हम तो 5 साल दीदी जब चुनाव में शपथ लेती है, सरकार बनी, लास्ट चुनाव में शपथ लेकर दीदी की सरकार बनी, तब से आज तक हमारा हिंदी प्रकोष्ठ तृणमूल कांग्रेस का हर कार्यकर्ता 24 आवर्स कार्य कर रहा है कि आने वाले 2026 को जब भी चुनाव आएगा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे और हर हिंदी भाषी को अपने साथ लाएंगे। हर हाथ, हर वोट दीदी के पक्ष में जाए कि हम लोग आने वाले कल में उनको शून्य रूप पे कर दें। उनका मन का भ्रम इसके पहले भी दूर हुआ था, लास्ट इलेक्शन में लोकसभा में भी दूर हुआ, विधानसभा में भी दूर हुआ। इलेक्शन आ गया है, अब रोज का उनका डेली पैसेंजर होगा। कभी बीजेपी का अमित शाह आएंगे, कभी हमारे जुमलाबाज मोदी जी आएंगे, कभी कोई मिनिस्टर आएगा, शाम को जाएगा, लेकिन चुनाव गया कोई खबर लेगा नहीं। बंगाल में कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, किसको क्या कुछ मिला, किसको कुछ क्या नहीं मिला। हिंदी भाषी हमारा हर तरह से सजग है। आज हमारे दीदी ममता बनर्जी और विवेक जी गुप्ता के नेतृत्व में हर हाथ आज उठा हुआ है कार्य करने के लिए कि 2026 से मुंह तोड़ जवाब भाजपा को देना है और दीदी को पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत में 230-35 है, कल हम 260 ले जाएंगे। उनके मन के जितने भी उनके मन मुरादे हैं, झूठ जुमलाबाजी के माध्यम से, राम के नाम से हो चाहे बंधु पाकिस्तान के नाम से करके, उनकी सारे भ्रम लोग
दूर करेंगे। हिंदी भाषा भाषी का एक ही मकसद है, हिंदी भाषा भाषी को साथ लाना, उनके किसी भी काम में आना, उनके कोई तकलीफ है तो उनको साथ लेके हॉस्पिटल जाना, चाहे उनके घर में कोई वृद्धा है उनको साथ लेके हमारे वोटर के जो अभी जो वोटर लिस्ट बन रहा है वहाँ उनको ले जाना। आज इतनी गर्म पड़ी, हम लोगों ने पब्लिक के बीच में खड़ा होकर उनको पानी वितरण किया, शरबत वितरण करने की चेष्टा कर रहे हैं हम लोग। आज जो पढ़े लिखे जो हैं, आज हमारे क्लास 10 में बच्चे पास किए, 12 में पास किए। हमारे उत्तर 24 परगना के चेयरमैन हमारे अशोक जी शर्मा के नेतृत्व में बिराटी के अंदर में निमता में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया था आज से 1 हफ्ता पहले। उनके नेतृत्व में हम लोग आज बहुत बड़ा काम किए। जो लोग क्लास 10 और 12 के अंदर में पास हुए थे उनको हम लोग प्रोत्साहन कर उनको हमने एक अच्छे उपहार देकर पढ़ने लिखने में प्रोत्साहित किया। हमारे चेयरमैन उत्तर 24 परगना अशोक जी शर्मा और हमारे बारासात की सभानेत्री पुष्पिता शर्मा के नेतृत्व में हमने बहुत सुंदर एक आयोजन किया वहाँ पर, जिसके माध्यम से हिंदी भाषा भाषी भी थे, उसके अंदर में बंगाली भी थे, मुस्लिम भी थे, जो भी थे। मकसद ये कि यह पश्चिम बंगाल का हर नागरिक, हर बच्चा जो क्लास 10 पास किया चाहे 12 पास किया, उत्तर 24 परगना के अंदर में एक विराट आयोजन किया गया। 300 से 400 बच्चों को हमने प्रोत्साहन जो पास किए क्लास 10-12 में, अशोक जी शर्मा हमारे चेयरमैन उत्तर 24 परगना के और बारासात की सभानेत्री पुष्पिता शर्मा जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम करके सबको प्रोत्साहित और सबको एक अलग एनर्जी दिया गया। उसके साथ में जिनका मेन काम होता है बच्चों को पढ़ाई के माध्यम से परीक्षा देने तक ले जाना, जो माँ, उनको हमने नमन किया। उन माताओं को, हर विद्यार्थी की माताओं को सबसे पहले नमन करना हमारा पहला कर्तव्य था। बिना माँ बच्चे कभी कुछ कर सकते नहीं है। नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, उनको भी नमन किया। भविष्य में हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमने इस बार उत्तर 24 परगना के अंदर में क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चों को हमने प्रोत्साहित किया, आने वाले कल में जिस प्रकार से बच्चों को इस जगह पहुँचाने माँ का जो एक हाथ होता है, उन माताओं को, नारी शक्ति को नमन करके उनको भी हम प्रोत्साहित करेंगे, उनको भी सम्मान करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।